सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज़ मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। जैसे ही ये हमें मिली, हम इन्हें अस्पताल ले गए। अब इन्हें देखभाल की जरूरत है। ज़ैनब खातून, आप इनकी पट्टियां तब्दील कर दीजिए। समझ क्यों नहीं रहे आप? इसमें बहुत सरमाया बनाएंगे। आप जिद पर क्यों अड़े हुए हैं? मुआयदा कर लीजिए। इस कीमत पर मैं आपसे मुआयदा नहीं कर सकता। इस कारोबार के लिए हमारे पास सरमाया नहीं है। हमने शेवनाज खातून से बात की है। उन्होंने कपड़े के एक ताजर के बारे में बताया है। वो हमें ये काम सिखाएंगे भी और वो सरमाए का भी बंदोबस्त कर देंगे। मैंने उनके कहने पर एक काम किया है। मैंने रूसी हुकूमत को एक टेलीग्राम भेजा कि बरतानियों ने रूसी कारखानों में काम करने वाले मजदूरों को भड़काया है। बादशाह हजरात के साथ तफसीली गुफ्तगू हुई है हमारी, लेकिन इस कीमत पर मुआयदा करना नामुमकिन है। हमें लगता है अपने लिबास, अपने नजरियात और मगरिब से मोहब्बत को शिवनाज कुछ ज्यादा ही बढ़ावा दे रही हैं। मैं आज दोपहर आपका और आपकी बहन नाई में सुल्तान का अपने घर में मुंतज़िर रहूंगा। आप दोनों के साथ मिलकर काम करना मेरे लिए बाइसे फख्र होगा। नसीम, तुमने कहा था तुम इसे लंदन भेजोगे। हम इससे पहले इटली ले जाएंगे और फिर वहां से लंदन के बैंक में भेजेंगे। यानी वैम्बरी रूसी सिफारत खाने में किसी वजह से गया था? बिल्कुल, वो अब्दुल हमीद का रूसी सिफारत खाने में जासूस है। लगता है जासूस के जरिए भेजी गई वो खबर उन्हें मौसूल हो चुकी है और इस चाल से रिवाल मुज़ाकरात नाकाम हो जाएंगे। सूरत हाल क्या है उस्मान? कब्र की खुदाई कर रहा है वो, और हमें बद्दुआएं दे रहा है। वो हमें अब दुआ तो नहीं देगा। उससे रकम लेने के बाद मैं उसके पूरे खानदान के लिए दुआ करूंगा। जो मुझे तुम्हारी वजह से बार बार तकलीफ दे रहे हैं, मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा मेरे भाई। मैं तुम्हें जल्द ही तुम्हारे भाई के पास भेज दूंगा। जा रहा है वो। क्या वो कब्र को बंद नहीं करेगा? लगता है उसे अपने भाई के शोक से ज्यादा दौलत की चाहत है तातार। मगर ये जा कहां रहा है? बंदरगाह या रेलवे स्टेशन। वो इतनी बड़ी रकम को बगैर बाहर भेजे इस्तेमाल नहीं कर सकते। सेनिहा, सेनिहा, सेनिहा। महमूद,
सुल्तान मौसम की दी हुई जिम्मेदारी मैंने पूरी कर दी और अब मैं सबाहतीन से साइकिल वाले कारोबार के बारे में बात करने आया हूँ। कहाँ है वो? नहीं है सबाहतीन, चलिए वापस अपने काम पर जाइए। आपको किस बात की जल्दी है? आप क्यों मुझे इतनी उजलत में यहाँ से निकाल रही हैं? क्या आपको ऐसा लगा महमूद? ऐसा नहीं है, आप पर भारी जिम्मेदारियां हैं, जाकर निभाइए उन्हें। मैं नहीं जाऊंगा। आपको पता है, मैंने महसूस किया है जब से मेरी साइकिल आई है आप बहुत बदल गई हैं सनेहा। वैसे मेरी साइकिल कहाँ है? महमूद, मेरी साइकिल कहाँ है? आपकी साइकिल चोरी हो गई। क्या? हमने उसे दरवाजे के सामने खड़ा किया था और कोई उसे चुरा कर ले गया। क्या? मेरी साइकिल चोरी हो गई? मैं अभी मुहाफिजों को बुलवाता हूँ। महल में रहने वाले हर एक शख्स से मैं बजाते खुद तफ्तीश करूंगा। उस शख्स को ढूंढ निकालूंगा जिसने मेरी साइकिल चोरी की है और मैं उसे अपने हाथों से सजा दूंगा। महमूद रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से किसी को भी तकलीफ पहुंचे। ठीक है, आपकी साइकिल यही है। आपने तो डरा ही दिया था। हम लेकर आते हैं। महमूद, आपकी साइकिल ये रही। हमने इसे चलाने की कोशिश की थी लेकिन हम गिर गए और ये टूट गई। जानबूझकर किया, मैं जानता हूँ। आपने जानबूझकर किया। महमूद यकीन कीजिए ये एक हादसा था। बिल्कुल नहीं। करीब मत आइएगा, मत आइएगा। मेरी साइकिल मुझे दीजिए। हटिए, हटिए। देखिए इसे, क्या कर दिया आपने? मेरी साइकिल। ये सब मेरी गलती है, मुझे माफ कर दो। ये सब मेरी गलती है। मुझे क्या पता था, मुझे क्या पता था कि ये औरत तुम्हारा ये हाल कर देगी, तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देगी। मुझे नहीं पता था कि ये संगदिल औरत सनेहा तुम्हारा ये हाल कर देगी। मुझे पता था कि ये औरत तुमसे हसद करती है, फिर भी मैंने तुम्हें इसके हवाले कर दिया। माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। नसीम अफंदी इतनी जल्दी हमें दावतनामा भेजकर हमसे मिलना चाहेंगे, इसकी उम्मीद नहीं थी। उन्हें सुल्तान के बच्चों के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। उनकी जगह कोई भी होता तो वो ऐसा ही करता। नसीम साहब ने भी ऐसा ही किया। देखते हैं क्या वो इतने ही भरोसे के काबिल हैं जितना शहनाज खातून ने बताया है। नसीम साहब का घर ये है? जी शहजादे। खुशामदीद शहजादे। बहुत शुक्रिया शहजादी, आपकी आमद बाइस शर्फ है मेरे लिए। तशरीफ लाइए, शहनाज खातून भी अंदर ही हैं। हमारे खास मेहमान तशरीफ ला चुके हैं। खुश आमदीद। नसीम साहब आपसे मुलाकात के लिए बेताब थे बहुत। हर किसी को शहजादे और शहजादी की मेजबानी का शर्फ हासिल नहीं होता। मैं आपका तारुफ करवाता हूं। आप हैं शहजादा अब्दुल कादिर अफंदी और शहजादी नाइमे सुल्तान, और यह है विक्टोरिया, मेरी बेटी, या यूं कहिए कि यूरोप से हमारी मुआविन। ये यूरोप से हमारे लिए कीमती लिबास पाया तख्त में दरामद करेंगी। नाइमे, आपने देखा हमारे इस कारोबार में खवातीन ज्यादा हैं। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। आइए तशरीफ रखिए, आइए आइए। हम मर्द खवातीन की ख्वाहिशात के मुताबिक लिबास की तैयारी से कहाँ वाकिफ हैं? सही कहा ना शहजादे, हम तो बस पैसे का हिसाब करना जानते हैं। और हम खवातीन
ऐसे लिबास तैयार करवाएंगी जो खवातीन की ख्वाहिश के मुताबिक हों। शराकतदारी के लिए मसावी सरमाए का होना जरूरी है, लेकिन शिवनाज खातून ने आपको बताया ही होगा। फिलहाल हमारे पास इतनी रकम नहीं है। जी जी बिल्कुल बताया है। मैंने इनसे कहा हम कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। और वो रास्ता क्या होगा? मैंने सुना है कि आपकी भी वही कमजोरी है जो मेरी है, जुआ। आपको जुआ खेलना पसंद है? आप यूं ही परेशान हो रहे थे। हमने रूसी सफीर के साथ मामला तय कर लिए हैं। सब ठीक है। रिवाल मुज़ाकरात हर हाल में होंगे। बैंक का मामला निमट गया। अब्दुल हमीद ने इस मसले को हल करके हमारे सामने एक नई मुसीबत खड़ी कर दी है। कैसी मुसीबत? बताता हूं। बरतानिया रूसी हुकूमत के खिलाफ मजदूरों को इस्तेमाल कर रहा है। ये आप क्या कह रहे हैं? सुकून से मेरी बात सुनो, मैं तफसील बता रहा हूं तुम्हें। बरतानवियों ने रूसी कारखानों के मजदूरों को उकसाना शुरू कर दिया है ताकि वक्त आने पर वो उन्हें रूसी हुकूमत के खिलाफ इस्तेमाल कर सके। ये एक रियासती राज है। आपको ये सब कैसे मालूम हुआ? ये सिर्फ मुझे ही नहीं, अब्दुल हमीद को भी मालूम है। रिवाल मुज़ाकरात शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएंगे। नहीं, वो मुज़ाकरात होंगे और मुआहदे भी किए जाएंगे। जब अब्दुल हमीद इन मालूमात का फायदा उठाएगा तो हमारा खेल खत्म हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? तुम इसी वक्त रूसी सफीर को जाकर सब बताओगे। असल ताकत अब भी तुम्हारे हाथ में है। जाकर उसे धमकाओ और कहो कि या तो रिवाल मुज़ाकरात में आए या फिर मजदूर रूस में बगावत कर देंगे। अगर आप इस खेल में जीत गए तो रकम दिए बगैर ही हमारे शराकतदार बन जाएंगे। जुआ ना खेलने की कसम खाई है। आपकी पेशकश कबूल नहीं कर सकते हम। अफसोस, मैंने सोचा था कि हम तिजारत में साथ कामयाब होंगे और मजेदार खेल से भी लुत्फानंदोज होंगे। अब आप जैसा हरीफ किसे नसीब होगा? ये हमारे लिए एक अच्छी पेशकश है, लेकिन हम मजबूर नहीं करेंगे। हम इसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकते। शहजादी, हमारे शहजादे इस खेल में अपने खानदान की दौलत नहीं हारेंगे, बल्कि वो कुछ भी नहीं हारेंगे। बस खेल से लुत्फानंदोज होंगे और जीतने पर कारोबार की शराकतदारी मिलेगी। मेरा मतलब है कि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं जिसकी जिम्मेदारी आप पर आए। लगता है कि शहजादे हार से डरते हैं। बिल्कुल नहीं, कोई डर नहीं हमें। हमेशा से ही बहादुर लोग पसंद हैं मुझे। ठीक है, लेकिन सिर्फ एक बार खेलेंगे हम। बहुत खूब, तो फिर मैं मेज तैयार करवाता हूं। मुनाफा बख्श सौदा किया है आपने, मुबारक हो बहुत। हमारी गुजारिश है कि ये बात सिर्फ हमारे दरमियान रहे। जैसा आप कहें। अगर ये बात वालिदा और बाबा को पता चल गई तो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। आप बेफिक्र हो जाएं। बिल्कुल। हमें बहुत गर्मी लग रही है, हम अपना मुंह धोकर आते हैं। मैं चलती हूँ आपके साथ। राहदारी के आखिर में दरवाजा है, यहीं इंतजार कर रही हूँ। इंतजार करने की जरूरत नहीं।
नायमे, शिवनाज खातून, आप यहाँ क्या कर रही हैं? हमारे जेवर का हीरा गिर गया था, बस उसे ही ढूंढ रहे थे। हमें तजस्सुस हुआ कि इस दरवाजे के पीछे क्या है। क्या हो सकता है? यानी गैर जरूरी सामान रखा होगा बस। हमें वापस चलना चाहिए। नसीम साहब को पता लगा कि हम उनके घर में इस तरह घूम रहे हैं तो वो नाराज होंगे। ठीक कह रही है। आइए। आप ठीक कह रहे थे, वो रकम चुरा के बाहर ले जा रहे हैं। इनमें क्या होगा दातार? अद्वियात हैं इटली के लिए, हमारी हुकूमत की तरफ से इमदाद है। चलो उन्हें चलकर दबोच लेते हैं। तुम बहुत जल्दबाज हो उस्मान। वो 20 हैं और हम सिर्फ 5। जजार कहाँ रह गया? वो 20 नहीं 25 हैं। सुन लो, वो 25 हैं और हम 4। जनाब, चाचा, जनाब, चाचा। उस्मान, हम सामने जा रहे हैं, तुम चुपे रहना। खलील खालिद, रुकिए, आप अंदर नहीं जा सकते। रुकिए, रुक जाइए। मेरे घर में कैसे घुस सकते हो? कौन हो तुम? मैं शहजादा मोहम्मद सलीम हूं। वैसे तुम कौन हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे भाई को जुए की मेज पर बिठाने की? अपनी मर्जी से खेलने बैठे हैं हम, और आपने भी इन्हें नहीं रोका। इनका इरादा बुरा नहीं था, ये तो वक्त गुजारने के लिए खेल रहे थे बस। जुआ वक्त गुजारने के लिए नहीं होता। आप दोनों हमारे साथ चलिए। हमारी मर्जी होगी तो आ जाएंगे हम। मैं आपके बगैर नहीं जाऊंगा। अपने सामने आपको जुआ खेलने नहीं दूंगा। आप हमारे खानदान से मिली, लेकिन आपने हमें पहचाना नहीं। हम इस्लाम की रोशनी में जिंदगी गुजारते हैं। हमारी बहन और भाई के साथ मुआमलात करते हुए इस बात को याद रखिएगा। रियासत का सरमाया वापस कर दो। कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो कह दो खलील खालिद। अब बाए तख्त के चाचा का मरने का वक्त आ गया है। कोई गोली मत चलाना। ये तुम क्या कर रहे हो? हर एक को अपनी जान प्यारी है। अपनी पिस्तौल नीचे करो। तुम भी नीचे करो। क्या हो गया है तुम्हें? ये वो देख रहा है जो तुम नहीं देख सकते। हरगिज़ गोली मत चलाना। यहां हर तरफ तेल पड़ा है। अगर गोली चलाई तो हम कोयला बन जाएंगे।
मैं आ गया चाचा। शाबाश भतीजे, अच्छा काम किया। आपकी फिरासत पर भतीजा कुर्बान है, वरना तिल फैलाने का ख्याल मुझे कहां से आता। हाँ ठीक है, चलो आज हो ही जाए मुकाबला। इससे मत लड़ना, पीछे हटो। तुम्हारी मौत मेरे हाथों होगी। पिस्तौल फेंक दो अपनी। अगर बाबा को बता दिया तो फिर हम क्या जवाब देंगे उन्हें? आप यहाँ क्या कर रहे थे? कैसे ढूंढा आपने हमें? पहले आप हमारे सवाल का जवाब दीजिए। चूहे की मेज पर बैठकर क्या कर रहे थे? हम आपको जवाब दे नहीं हैं। बाबा को जवाब देना पसंद करेंगे? हाँ नहीं, अल्लाह का वास्ता है बाबा को मत बताइएगा। नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे। लेकिन फिर ऐसा हुआ तो जो जरूरी हुआ वो हम करेंगे। ठीक है, आइंदा ऐसा नहीं होगा। हम आपकी भलाई चाहते हैं, इस तरह के लोगों से दूर रहिए। हमें आपकी भलाई की जरूरत नहीं है, हम अपने फैसले खुद कर सकते हैं। अब क्या होगा? हमारे मंसूबे पर तो पानी फिर गया। अगर मोहम्मद सलीम ना आया होता तो हमारा काम हो चुका होता, लेकिन ऐसी सूरत हाल में ये मुश्किल हो गया है। मोहम्मद सलीम हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत है। इसे रास्ते से हटाने का बंदोबस्त कर लूंगी मैं। हमने सुना है आज महल में हीरों का ताजिर आया था। क्या आपने मधु किया था? बिल्कुल नहीं, शिवनाज खातून ने बुलाया था उसे। काश इस बारे में हमें भी मालूम होता, हम भी जेवर देख लेते। क्या मालूम वो कितने खूबसूरत और हसीन जेवर लाया होगा। वो जो कुछ भी लाया था शिवनाज ने सब खरीद लिया। जब वो पहनेगी तो देख लीजिएगा। वाह, इसका मतलब है वो जिंदगी जीना जानती हैं। स्नेहा सुल्तान,
जिंदगी जीने का मतलब कब से नुमाइश के मुतरादिफ हो गया? विदार खातून, शिवनाज खातून एक अमीर घराने से हैं और पढ़ी लिखी भी हैं। हम हैरान हैं कि उनकी तारीफ करने के बजाय आप उन पर तनकीद कर रही हैं। सबब जानने से कासिर हैं हम इसका। वो जो चाहे करें, ये उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन वो जो कुछ कर रही हैं उसकी तरफ वो दूसरों को भी राग़िब करना चाहती हैं। अगर आप नाइमे की बात कर रही हैं तो आप उन पर इतना दबाव डालती हैं कि वो उकताहट का शिकार हो जाती हैं। खुदा के लिए बस कीजिए बिदार खातून, नाइमे अब बच्ची नहीं रही, समझदार हो चुकी हैं। मेरे सुल्तान, रूसी और बरतानवी ओहदेदार रिवाल पहुंच गए हैं, जल्द ही मुलाकात करेंगे। चूंकि रूसी जान चुके हैं कि बरतानिया उनके अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी कर रहा है, इसलिए ये मुलाकात नाकाम हो जाएगी। नुमाइंदगान कौन कौन है? बरतानिया की जानिब से अहम सफीरों के हमरा वेस्टर्न चर्चिल मौजूद हैं, जो एक सहाफी है। जी मेरे सुल्तान, लेकिन बोर की जंग में कैद होने के बाद उनका रिहाई पर बरतानिया में शानदार इस्तकबाल हुआ और उसके बाद उसे कदामत पसंद जमात में रुकनियत दे दी गई है। ये एक जबरदस्त कहानी है। पहले एक जंग में बतौर सहाफी जाओ, फिर वहां कैद हो जाओ, ताकि पूरी दुनिया में मशहूर हो जाओ और लोग तुम्हें जान सकें। रूसी वक्त में कौन कौन है? सरगई वित, रूसी मईशत का नुमाइंदा। ये बात वाज़ेह है कि बरतानिया और रूस सिर्फ जमीन के हवाले से मुआहदे नहीं करेंगे, उनके दरमियान मुआशी मुआहदे भी होंगे, लेकिन वो जो कुछ भी करेंगे बर्बाद हो जाएगा। आ जाएं। सुल्तान मौज़म, खबर मिली है कि बरतानवी सफीर रूसी सिफारत खाने का दौरा करने वाला है। ये है बरतानिया की आखिरी चाल। इतना कम उम्र सफीर मैंने पहले कभी नहीं देखा। मुझे ये ना तजुर्बाकार लग रहा है। तारुफ करवाता हूं मैं, जनाब चर्चिल। अगर इजाजत हो तो मैं अपना तारुफ खुद करवाऊं? जरूर। मेरा नाम विंस्टन लेनर्ड स्पेंसर चर्चिल है। मैं बोअर में सल्तनत बरतानिया के लिए लड़ा और कैद हुआ। अपने वतन वापसी पर मैं सियासत से मुंसलिक हुआ, कदामत पसंद जमात का नुमाइंदा मुंतखब हुआ और अब अपने शहंशाह की इजाजत से यहां मौजूद हूं। और अब मैं आप लोगों के सामने उस्मानिया सल्तनत की तकसीम का नक्शा पेश करता हूं। उम्मीद है कि इस तकसीम से हमारी रियासतें अपने अपने मफाद का तहफ़्फ़ुज़ करेंगी। मुलाकात खत्म हुई। रुक जाइए, वो कुछ ही देर में वापस आ जाएंगे। वालिदा, हमें आपसे जरूरी बात करनी है। हमें इजाजत दीजिए। जुल्फत हमारे हुक्म पर जरूरी सामान की फहरिस्त बना रही है। कहिए, हम सुन रहे हैं। वालिदा, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? आपने भाई को हमारे ताकुब में क्यों भेजा? आपकी वजह से हमें शर्मिंदा होना पड़ा। क्यों वालिदा? आप हम पर इतना दबाव क्यों डाल रही हैं? अब हम दोनों बच्चे नहीं रहे। हम पर एतमाद नहीं है आपको? क्या आप उस पर एतमाद करेंगे जो आपसे झूठ बोल रहा हो? अब्दुल कादिर,
वैसे आपके गुस्से से लग रहा है कि मोहम्मद सलीम ने आप दोनों को किसी बहुत बड़ी मुसीबत से बचाया है। क्या आप हमें बताना चाहेंगे कि क्या हुआ था? आप हमेशा सब कुछ जानना चाहती हैं, तो सुनिए क्या हुआ। आप हमारे पीछे पड़ी रहती हैं, इसलिए हमें झूठ बोलना पड़ता है। आप चाहती हैं कि हम आपको गलती करते हुए देखकर भी खामोश रहें? हो सकता है वालिदा, जिसे आप गलती समझ रही हैं वही हमारे हक में बेहतर हो। हमारे मामलात में मुदाखलत करना छोड़ दीजिए। नाइमे और अब्दुल कादिर मेरे जाल में फंस चुके थे। अगर उनका भाई ना आता तो मुआयदा हो चुका होता। शहजादे को अपने बहन भाई और खानदान से बहुत मोहब्बत है। जहाँ तक हम जानते हैं वो सबकी बहुत परवाह करते हैं। तुम जानती हो उसे? उसके बारे में और क्या जानती हो? बैठकर बताओ। कुछ ज्यादा नहीं, बस उन्होंने हमें अपना एक राज बताया जो शायद आपके किसी भी काम का नहीं होगा। इस बात का फैसला मैं खुद करूंगी ज़ैनब। उनकी अहलिया हमदान खातून ने खुदकुशी करने के लिए पहाड़ी पर से छलांग लगाई। शुक्र है कि वो बच गई। इलाज जारी है उनका। शहजादे ने उनकी देखभाल के लिए चंद कनीजों को रखा हुआ है और शर्मिंदगी की वजह से उन्होंने ये बात सबसे छुपा के रखी है। मगर उसने तुम्हें क्यों बताया? क्योंकि हमदान खातून को देखभाल की जरूरत है और हम हर रोज जाकर उनकी पट्टियां भी तब्दील किया करेंगे। हमने पहले ही कहा था, ये मालूमात आपके किसी काम की नहीं। इन मालूमात का कोई फायदा तो नहीं है, लेकिन ये अच्छी बात है कि शहजादा तुम पर एतबार करता है। तो तुम उससे मुतासिर करोगी ज़ैनब। तुम उसे खुद में इतना मशगूल कर लो कि उसे तुम्हारे अलावा कोई दिखाई ही न दे। हम कुछ समझे नहीं। तुम उसे अपना दीवाना बनाओगी। अब्दुल हमीद की औलाद में वो अपने बाप से ज्यादा करीब है। वो अब्दुल हमीद की सियासत को भी जानता है। हम एक तीर से दो शिकार करेंगे। हम मोहम्मद सलीम को उसके बहन भाई से भी दूर कर देंगे और हम उसके जरिए उसके बाबा की हर बात जान सकेंगे। उस्मान कहाँ है? वो चला गया होगा जनाब। उस्मान ने उस घाट से पानी पिया है जिस घाट से उस्मान गाजी ने पिया था तातार। जामकुस कहाँ है, बताओ मुझे। वो सिपाहियों को खबर करने गया है। शायद उस्मान भी उसके साथ होगा। वो बस आते ही होंगे। आप फिक्र मत करें। सरमाया बरामद हो गया। अब हम क्या करेंगे? हमें जो चाहिए था वो हमें मिल गया तातार। फौरन इस अमानत को उस्मानी बैंक ले जाओ। जल्दी जाओ। वहीं रुक जाओ। अब हम क्या करें जनाब? उस्मान, वतन प्यारा है या फिर जान? मेरे वतन पर मुझ जैसे हजारों उस्मान कुर्बान हो जाए। आप अमानत की हिफाजत कीजिए। तुम अजीम हो उस्मान।
सुल्तान मौजम, बरतानवी सफीर रूसी सिफारत खाने पहुंच गया। हमने सुना है कि रूसी रिवाल में जारी मुलाकात को छोड़कर जाने वाले हैं। आपके बादशाह का नुमाइंदा सैर की वित्ते रिवाल में मेज से उठ गया है। यह मामला मेरी पहुंच से बाहर है। देखें सफीर मोहतरम, अगर रिवाल मुज़ाकरात नहीं हुए तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। मैं क्या कर सकता हूं? चूंकि आप भी पाए तख्त के खिलाफ लड़ रहे हैं, इसलिए अपनी हुकूमत को बताइए, अगर रूसी नुमाइंदों ने मुलाकात को छोड़ा तो रूसी कारखाने पुलिटोव और दीगर कारखानों के मजदूर रूस में बगावत शुरू कर देंगे। बरतानियों को हमारी चाल का इल्म कैसे हुआ? अगर आपकी हुकूमत चाहती है कि ये बगावत ना हो और इनकलाब पसंद रूसी वापस ना आए, तो रिवाल में रूसी नुमाइंदगान बरतानवी नुमाइंदगान से मिलेंगे और चीन और हिंदुस्तान के इलाकों पर रूसी हुकूमत कभी भी अपने हक का दावा नहीं करेगी। एक टेलीग्राम जिससे रूसी सफीर भी लाइल्म था, उसकी खबर बरतानवी सफीर को कैसे हुई पाशा? एक बार फिर खुशामदीद। आपको जो खबर मौसूल हुई है वो हमें मालूम है। क्योंकि आप दोबारा यहां तशरीफ लाए हैं, इसलिए अब बगावत नहीं होगी आपके मुल्क में। जैसा कि मैंने कहा था, हम ऐसा मुआहिदा करेंगे जो दोनों रियासतों के मफाद में होगा। रिवाल में मुलाकात फिर से शुरू हो गई है। जल्द ही मुआहिदा हो जाएगा। मेरे सुल्तान, वैम्बेरी अफंदी ने तो इस मंसूबे में हमारा साथ दिया है। अगर अंग्रेजों को कोई खबर करनी होती तो रूसियों को टेलीग्राम क्यों भेजते? मैं खलील खालिद के उन तमाम लोगों की आखिरी रसूमात अदा करूंगा जिनसे वो मोहब्बत करता है। अब आप जुआ नहीं खेलेंगे, वरना क्या होगा? फिर आप उसकी कीमत अदा करेंगे। क्या आप हमें धमकी दे रहे हैं? यही समझें। और इस वक्त रिवाल मुज़ाकरात में भी हमारा एक जासूस मौजूद है। इसमें उससे राब्ते का तरीक़ाकार दर्ज है। मैं इसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकता। देखो सफीर, सिफारती जबान में जितना मैंने तुम्हें समझाना था समझा लिया।